Hello everyone. Today we are going to discuss personal selling. पार्ट फर्स्ट में हम उसकी डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका प्रोसेस पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे पर्सनल सेलिंग का क्या महत्व है, इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। देखिए, इसके महत्व को 3 तरीके से बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला है इसमें व्यवसाय के लिए, फॉर बिजनेस। दूसरा है फॉर कंज्यूमर्स एंड द थर्ड वन इज फॉर सोसाइटी एंड नेशन। लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स। फॉर बिजनेस द फर्स्ट वन इज अ बेसिस ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। देखिए, पर्सनल सेलिंग जो है, जिसका व्यवसाय में जहाँ पर भी बिजनेस किया जाएगा वहाँ पर सेल्स आर्ट ज़रूर होती है। ठीक है, सेल्स आर्ट जो है वो प्रत्येक कर्मचारी उसका एक तरह से सेल्समैन माना जाता है। इसे ऐसा कहते हैं कि यह व्यवसाय की जड़ों को सींचने वाली शक्ति है, जिससे व्यवसाय रूपी जो पौधा है वो बहुत ही फलता फूलता और विकसित होता है। तो इसीलिए इसे व्यवसाय की सफलता का आधार माना जाता है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीजेस डिमांड, अर्थात मांग में वृद्धि। पर्सनल सेलिंग जो है, जिस तरह से कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करती है, तो उसके माध्यम से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आसानी से उसकी मांग में वृद्धि की जा सकती है और इससे टोटल जो है डिमांड वो बिजनेस के लिए बढ़ जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट्स। पर्सनल सेलिंग नवीन बाज़ारों का सृजन करने में भी सहायक होता है। देखिए, प्रतिदिन नई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं उत्पादकों के द्वारा, और विक्रय कला के माध्यम से, पर्सनल सेलिंग के माध्यम से उन नई नई वस्तुओं के लिए नए नए बाज़ारों का सृजन किया जाता है। बाज़ारों के सृजन से तात्पर्य न्यू कस्टमर्स को खोजने से है। ओके, द नेक्स्ट वन इज इट प्रमोट्स इनोवेशंस। इनोवेशंस अर्थात जो नवीनकरण होता है, जो नवकरण होता है, उससे उससे नई नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। और जब उत्पादकों को इस बात की एक तरह से विश्वास हो जाता है कि पर्सनल सेलिंग के माध्यम से नए उत्पादों को आसानी से बेचा जा सकता है, तब ऐसी दिशा में उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और वो और नए नए इनोवेशंस को बढ़ावा देते हैं, और इसके माध्यम से उनकी डिमांड भी और बढ़ती जाती है। द नेक्स्ट वन इज एसेंशियल फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है कि जिन्हें पर्सनल सेलिंग के माध्यम से ही बेचा जा सकता है। कई ऐसी तकनीकी वस्तुएं होती हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं जिनके लिए कंसल्टेशन की आवश्यकता होती है। उनके टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनको समझाए बिना उस वस्तु की डिमांड को इंक्रीज नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए पर्सनल सेलिंग बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूरेका फॉर्ब्स नॉर्मली अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से बेचती है। कई सालों पहले से हम इसको ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि यूरेका फॉर्ब्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो घर घर में जाकर और उस प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं और कंज्यूमर्स को ये विश्वास दिलाते हैं कि यह प्रोडक्ट एक्चुअल में उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। और जब डिमांड बढ़ती है तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्शन को बढ़ाने में एक मोटिवेशन का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज पर यूनिट कॉस्ट लोअर्ड, यानी प्रति इकाई लागत में कमी। जब पर्सनल सेलिंग से डिमांड में इंक्रीमेंट होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो जो प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज यूज में लिए जाते हैं उनका फुल कैपेसिटी तक यूटिलाइजेशन हो पाता है। और जब फुल कैपेसिटी पर उनका यूटिलाइजेशन होता है तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हायर प्रॉफिट्स, यानी अधिक लाभ। पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जो सेल्समैन है वो उस कंपनी के प्रोडक्ट के
डिमांड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, न्यू न्यू मार्केट्स जो है वो बढ़ता है, तब ऐसी दिशा में कंपनी के प्रॉफिट्स बड़ी आसानी से बढ़ते जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज कलेक्शन ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, अर्थात बाजार सूचनाओं का संकलन। देखिए, पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जब सेल्समैन कंज्यूमर से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, तब ऐसी दिशा में बहुत सी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है, जो चाहे कंज्यूमर से रिलेटेड हो सकती है, मार्केट से रिलेटेड हो सकती हैं, उस प्रोडक्ट के फीडबैक से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसी सूचनाएं लास्टली मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचती हैं और वह उन्हें सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। द नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। और जब पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जब किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है, तो कंज्यूमर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अधिक कॉन्फिडेंस आता है और उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है। एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रेड साइकिल्स। देखिए, मार्केट में जो ट्रेड साइकिल्स चलते हैं, व्यवसाय में जिसे हम कहते हैं व्यापार चक्र, जैसे कभी तेज़ी होती है, कभी मंदी होती है, तो इस तरह की इन साइकिल्स में मैन्युफैक्चरर्स को बहुत झटका लगता है कि कई बार प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स ने अगर प्री प्लान्ड नहीं किया हुआ है तो उसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि माल बहुत बना हुआ है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, मंदी है, तब ऐसी दिशा में भी उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग के माध्यम से इस चीज़ को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है, ताकि कंज्यूमर से लगातार टच में रहने वाला सेल्समैन अपने प्रोडक्ट्स की जो बिक्री है उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, फॉर कंज्यूमर्स अब हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग का महत्व कंज्यूमर्स के लिए किस प्रकार से है। फर्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, यानी ऐसे उत्पाद जो कई बार सभी जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से चाहे छोटा शहर, छोटा गांव, वहां तक भी इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा सकता है। तो नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल नॉलेज, यानी कई बार कंज्यूमर्स को भी बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है, तो पर्सनल सेलिंग के माध्यम से सेल्समैन उन्हें उस प्रोडक्ट को डिटेल से समझाता है, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करता है, उसका कंपैरिजन करता है। तो इस माध्यम से कंज्यूमर्स को बहुत जानकारी, अलग अलग तरह की जानकारियाँ भी प्राप्त होती हैं। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर यूज़ ऑफ मनी, यानी धन का सदुपयोग करना संभव होता है। देखिए, मार्केट में ढेरों प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं और कई बार कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो जाता है और वह गलत प्रोडक्ट को भी परचेज कर लेता है, जिसका अफसोस उसे बाद में होता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग के माध्यम से इसकी संभावना कम हो जाती है और कंज्यूमर सही प्रोडक्ट को खरीद सकता है, तो उसकी जो मनी है उसे उसकी प्रॉपर वैल्यू मिल पाती है। द नेक्स्ट वन इज कंसल्टेशन फैसिलिटी, अर्थात परामर्श की सुविधा। कई बार कंज्यूमर्स कंफ्यूज भी होते हैं कि किसी पर्टिकुलर समस्या के समाधान के लिए किस तरह का प्रोडक्ट सही रहेगा, तब पर्सनल सेलिंग के माध्यम से सेल्समैन उन्हें कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर्स को उनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वह भी बढ़ाया जा सकता है, और इसका मेन रीज़न ये होता है कि सेल्समैन उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उन्हें देते हैं, और जब उन्हें सोल्यूशन मिलता है तो उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। द नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइजेस, जैसा कि पहले बताया कि इससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, तो कंज्यूमर्स को वैसे भी फ़ायदा मिलता है। और दूसरी बात, पर्सनल सेलिंग के माध्यम से जो सेल्समैन के साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है, तब उस तरीके से भी उन्हें कई बार कुछ डिस्काउंट या ऑफर मिल जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ नोवल प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे प्रोडक्ट जो बिल्कुल नए हैं, एकदम नवीनतम जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में जस्ट लॉन्च होते हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी, उनकी भी उपलब्धता मार्केट में संभव हो पाती है। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और
जो उपभोक्ता हैं उनके जीवन स्तर में भी इससे वृद्धि होती है, क्योंकि उन्हें नई नई वस्तुएं कम कीमतों पर और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तब ऐसी दशा में जीवन स्तर में वृद्धि संभव हो पाती है। द नेक्स्ट वन इज फॉर सोसाइटी एंड नेशन, यानी हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को क्या समाज के लिए क्या महत्व है पर्सनल सेलिंग का। द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। ये चीज़ अभी हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी मैन्युफैक्चरर्स उसका प्रोडक्शन बढ़ाते जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में उत्पादन बढ़ता है। द नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, पर्सनल सेलिंग अपने आप में एक प्रोफेशन बनता जा रहा है, तो यह भी एक तरह से रोजगारों का सृजन करता है। और इसके अलावा जैसे उत्पादन बढ़ता है, जैसे सेल्स बढ़ती है, तो इंडस्ट्री डेवलप होती रहती है और जो रोजगार के साधन हैं उनकी उपलब्धता भी बढ़ती रहती है। तो नेक्स्ट वन इज रिलीज फ्रॉम स्कैरसिटीज, यानी देश में जो कमी होती है कि किसी जगह पर कोई वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती है, कई जगह जो लोग उन वस्तुओं के बारे में जानते ही नहीं थे, तो ऐसी जगह पर भी अब वस्तुएं उपलब्ध हो पाती हैं। नेक्स्ट वन इज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और क्यूमुलेटिवली उपभोक्ताओं के साथ समाज और समाज के साथ राष्ट्र के जीवन स्तर में भी वृद्धि हो पाती है। द नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूट टू द नेशनल प्रॉस्पेरिटी, अर्थात राष्ट्रीय समृद्धि में भी इसका योगदान माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, तो इससे राष्ट्रीय समृद्धि जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। तो ये हमने पढ़ा पर्सनल सेलिंग का क्या महत्व होता है। आइए अब देखते हैं व्हाट इज द रिलेशन अमंग एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। देखिए, एडवर्टाइजिंग हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को याद होगा एडवर्टाइजिंग हम पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा सेल्स प्रमोशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध होता है। देखिए, वैसे तो ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से परस्पर रूप से संबंधित भी हैं। देखिए, विज्ञापन क्या करता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो पर्सनल नहीं होता है, वो एक अव्यक्तिगत तरीके से जो पॉसिबल कंज्यूमर्स होते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। और यदि हम बात करें पर्सनल सेलिंग की, तो पर्सनल सेलिंग लोगों की इच्छाओं को, उनकी जो रुचि है उनको आवश्यकताओं में चेंज करके और उन्हें माल या उस वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। यानी एडवर्टाइजिंग जो है वो पूरी तरह से अवैयक्तिक होता है, और जबकि पर्सनल सेलिंग पूरी तरह से वैयक्तिक होता है। और सेल्स प्रमोशन जो होता है वो इन दोनों के बीच में एक तरह से एक ब्रिज का काम करता है। ये जो ब्रिज का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक सिरे पर हम मान के चलते हैं कि विज्ञापन है और दूसरे सिरे पर पर्सनल सेलिंग है, और इन दोनों के बीच की जो खाई है, इस खाई को सेल्स प्रमोशन के द्वारा दूर किया जा सकता है। ओके, तो ये आज हमने देखा कि पर्सनल सेलिंग किस तरह से व्यवसाय के लिए आवश्यक होती है। थैंक यू सो मच।